आज क्या जरूरत पड़ा, जो पर्व त्योहार आप गाँव में मनाते थे वो आज पर्व त्योहार शहर तक लेके आना पड़ा? कि दरअसल शहरों में मनाने का एक ही उद्देश्य है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग इसलिए शहर में मना रहे हैं क्योंकि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो पर्व त्यौहार है वो कहीं ना कहीं दबते जा रहा है बाहरियों के संस्कृति के प्रति। तो इसीलिए हम लोगों ने ठाना, निर्णय लिया कि नहीं, अब हम लोगों को ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में, आस पड़ोस में जो पर्व त्यौहार संस्कृति है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। तो फिर भैया हम लोग क्यों स्टॉपेज रहेंगे? हम लोग एक्चुअली पहले डहर में, माने अखड़ा में और ये गांव टोला मोहल्ला में ही ये पर्व त्यौहार मनाते थे, नदी नाला में मनाते थे। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि नहीं, हमारा संस्कृति धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, हम लोगों को बचाना होगा, हम लोगों को संरक्षित रखना होगा। झारखंड की सरकार लाखों रुपए खर्च करते हैं यहाँ बाहर के जो त्योहारों को मनाने में। क्या आपको लगता है कि इस तरह का आयोजन से सरकार तक ये सूचना पहुँचेगी कि इस त्यौहार में भी हम लोग को खर्चा करना चाहिए? देखिए, सरकार तक कहीं ना कहीं तो पहुँच ही रही है, लेकिन फिर भी ध्यान न देना, ये झारखंडी सरकार जो है बैठा, उसके लिए ये घातक साबित होगा। क्योंकि ये चीज़ जानते हुए भी हमारे संस्कृति के साथ, झारखंडी कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। हम लोग को क्या ज़रूरत था जो हम लोग सड़क में आते? कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति, हमारा पर्व त्यौहार दब रहा है। इस वजह से हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। टूसू क्या होता है हमको खुदे नहीं मालूम है, तो हमने देखा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी जो पर्व त्यौहार है वो विलुप्त होते जा रही है। इसीलिए हम लोग इसे बचाने के लिए, आने वाले भविष्य को देने के लिए हम लोग सड़क में उतरे हैं, हम लोग जानने उतरे हैं। जो जानकार व्यक्ति हैं वो यहाँ पे अपना जानकारी साझा कर रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं। हम लोग उसी चीज़ को देख कर के सीख रहे हैं। तो इसके बाद आपका रामगढ़ हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, अब जमशेदपुर रह गया, राजधानी रांची। राजधानी रांची के लिए कोई स्पेशल इवेंट या ऐसा कोई इवेंट जिसको वहाँ देखकर सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुँचे? देख दा, सबसे पहले तो हम यह कहबो कि रांची जो है ना राजधानी, वहाँ सरूल वर्षों से चल रहा लो, एगो फिर घुसेबो ना, अब झारखंडी ना शांत रहतो, फिर किसी न किसी पर्व त्यौहार को वहाँ घुसाने का काम करेंगे। झारखंडी अब रुकेगा ना, अब झारखंडी रुकने वाला नहीं है। देखिए, आप लोग भाषा से शुरू किए हैं, हेमंत सरकार वो भाषाई विवाद ला करके शुरू किए हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं। तब देखिए, भाषा के बाद खतियान पकड़ा है, खतियान के बाद सांस्कृतिक उलगुलान पकड़ा है। देखिए आगे आगे कितना उलगुलान पकड़ेगा। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये अतिक्रमणकारियों का है। एक समय कहीं ना कहीं हमारा यहाँ खपरा का मकान हुआ करता था या होता होगा। आज देखिए बड़का बिल्डिंग उठा दिया तो हमारा वाला तो तोपा गया। कौन देखेगा, कौन पूछेगा खपरा मकान को? इसीलिए अब हम लोग उसी खपरा मकान को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, फ्रंट में रखेंगे।
रामनवमी की बात करें, दशहरा की बात करें, या फिर बात करें दुर्गा पूजा की, या फिर किसी भी पर्व त्योहार की बात करें, लोग सड़क में उतर के दिखाता है। कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति दब रहा था, कुचला जा रहा था। हम युवाओं ने ठाना कि नहीं, अब दुनिया को दिखाना है। तो देखिए क्या कि सरकार हमारा पक्ष लिए नहीं ले रहा, हमारा संस्कृति को गर्त में ले जा रहा है। तो भैया जब सरकार कुछ नहीं कर रहा तो हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। पहल किया, आज देखिए लाखों का भीड़ है। राजधानी में कुछ करेंगे तो लाखों नहीं, लाखों से ज्यादा, माने कहीं ना कहीं 5-10 लाख पूरी जाएगा। आप शुरुआत हुआ बोकारो से, सेकंड रामगढ़, थर्ड धनबाद, आज टाटा लोह नगरी जमशेदपुर। अभी देखिएगा कहाँ कहाँ घुसेंगे ना। सरकार को सोचना पड़ेगा। एक्चुअली हम यहाँ से एगो संदेश देना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री को लोग सम्मान पूर्वक पुकारते हैं या फिर निवेदन करते हैं, लेकिन हमारा ख्याल से आप पहला मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के जब आपको लोग सम्मान नहीं देना चाह रहा, क्योंकि आप सम्मान के हकदार नहीं है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को आप कहीं ना कहीं गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं।